हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मिस्टर इंडिया वाइफ पर ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शारदीय नवरात्रि चल रहा था और शारदीय नवरात्रि में माता की मूर्तियां स्थापित होती हैं, जगह जगह माता के पंडाल बनते हैं और 9 दिन की पूजा के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि पूरे गोरखपुर में कहाँ कहाँ पे माता की कौन कौन सी मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं, कैसा कैसा पंडाल बना हुआ है। और उसके बाद ये जो पूरा वीडियो है ये माता की मूर्तियों के विसर्जन पे है। तो दोस्तों, हमारे साथ पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और माता की मूर्तियाँ जो विसर्जन के लिए जा रही हैं, उन सभी मूर्तियों को आप विसर्जित होते हुए देखेंगे और किस तरीके से यहाँ विसर्जन होता है ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हमारे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि आपको पता है, गोरखपुर शहर में कई जगहों पे मूर्तियाँ बनी हुई थी, पिछले वीडियो में भी आपने देखा। तो ये मूर्तियाँ जो हैं अब जाएंगी नदी के किनारे, वहाँ पे विसर्जन होगा। वहाँ पे प्राकृतिक रूप से नदी के अंदर भी विसर्जित होता है, लेकिन अब प्रशासन ने रोक लगा दिया है और वहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब बनाया हुआ है और वहीं पे विसर्जित होती है। आप ये देख सकते हैं, ये राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे ही राजघाट स्थित है। ये राजघाट का पुल है और इसी राजघाट पुल के पास नीचे जो मूर्तियाँ पहले इन पुल से ही लोग विसर्जन कर देते थे नदी के ऊपर से, लेकिन अब जो है नदी के किनारे ले जाते हैं और आर्टिफिशियल पोखरे बने हुए हैं, वहीं पे विसर्जन होता है। तो गोरखपुर शहर के अंदर जितनी मूर्तियां स्थापित होती हैं और राजघाट नदी के आसपास के जितने भी एरिया हैं, वहाँ से लोग यहीं पे विसर्जन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो है नदी के किनारे किनारे का जो और भी छोर है कुछ दूरी पे, वहाँ पे भी विसर्जन लगातार होता है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो है एकला बांध है और इसी के किनारे से हम चलेंगे जहाँ पे विसर्जन होता है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से चीज़ों को सजाया गया है। और अभी शाम होने वाला है और जल्दी ही रात भी हो जाएगी और फिर यहाँ पे लाइटें वगैरह जलेंगी और विसर्जन चलता रहेगा। कई दिनों से चल रहा है, 2-3 दिनों से विसर्जन चल रहा है और अभी 1-2 दिन तक और चलेगा। ज़्यादा मात्रा में जो है मूर्तियाँ विसर्जित हो जाती हैं। कुछ लोग हैं वो 1-2 दिन लेट भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरा मुस्तैद रहता है विसर्जन के लिए। तो चूँकि हमें भी कुछ विसर्जित करना था, पूजा वगैरह जो 9 दिन का व्रत वगैरह हुआ है, उसमें जो कलश स्थापना वगैरह होता है, तो वो चीज़ें विसर्जन करनी रहती हैं, तो वही हम लेके आए। और आप देख सकते हैं ये पूरी मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पे चल रहा है और हम प्रयास यही करेंगे कि थोड़ा सा हम रुकें और अभी शहर के अंदर चलें, ताकि और भी जो मूर्तियां यहाँ पे विसर्जन के लिए आ रही हैं उनको भी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखें। तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको सारा विसर्जन की सारी मूर्तियाँ और विसर्जन का जो तरीका है, यहाँ पे जो विसर्जित होंगी मूर्तियाँ, वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो है हमने जो सामान लाया है वो विसर्जन पहले हम कर देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रुकेंगे और आगे चलेंगे। जहाँ जहाँ से मूर्तियाँ आती हैं उस स्थान पे चलेंगे और फिर मूर्तियों का विसर्जन हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम बढ़ रहे हैं नदी के किनारे। राप्ती नदी का जो घाट बना हुआ है, यहाँ पे पहले हम गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है भगवा रंग लहरा रहा है। हर तरफ जो है लोग आए हुए हैं अपने अपने साधन से, ट्रैक्टर टाली वगैरह लेके आए हुए हैं और यहाँ पे विसर्जन वगैरह हो रहा है। तो खैर आप देख सकते हैं बाकी लोग हैं यहाँ पे, प्रशासन भी मुस्तैद है पूरी तरीके से। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए ये पोखरा बना हुआ है, 2-3 पोखरे बने हुए हैं, 3-4 लगभग हैं। यहाँ पे एक सामने है, फिर इसके बगल में है, फिर इसके पीछे है और एक और है। और जो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो बंधा है और फिर बंधे के किनारे नदी भी है। क्योंकि पहले राप्ती नदी में ही विसर्जन होता था और उससे जो है नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती थी, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पे आर्टिफिशियल पोखरा बना दिया, ताकि जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं जहाँ पे मूर्तियों का विसर्जन करना होता है, तो लोग विसर्जन यहीं पे करते हैं और ताकि जो है नदी जो है ज़्यादा प्रदूषित ना हो। खैर हमने विसर्जन कर दिया और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा आपको देखते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं विसर्जन के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आए हैं कभी या नहीं, विसर्जन में आए हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा वीडियो मिले, ताकि जो है विसर्जन का पूरा जो माहौल है, विसर्जन का जो पूरा तरीका है, विसर्जन की जो मूर्तियां हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखते रहें। हम यहाँ पे इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं, क्योंकि हमारे कॉलोनियों में जो है माता रानी की मूर्तियाँ, फिर लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ स्थापित होती रहती हैं दीपावली के समय, नवरात्रि के समय
और भी कई मूर्तियों के विसर्जन या और भी पूजा पाठ की जो चीज़ें हैं उनका विसर्जन करने के लिए हम यहाँ पे आते रहे हैं। तो हमने विसर्जन कर दिया है और अब हम चल रहे हैं फिर से आगे सिटी की तरफ, जहाँ पे सारी मूर्तियाँ धीरे धीरे एकत्रित होती हैं। थोड़ा सा आज इधर जो है 2-3 दिन से मौसम भी गोरखपुर का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और रह के बारिश भी हो रही है, तो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भी गीली हो गई है। अब देखिए आज भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है। अभी जो है बारिश थोड़ी देर पहले भी हुई थी और लगातार बारिश होती जा रही है, रुक रुक के थम के बारिश हो रही है। आप यहाँ पे देखिए, यही जो मेन रोड है ये गोरखपुर सिटी के अंदर जाता है और यही मतलब आगे नौसड़ है और नौसड़ से सीधे लखनऊ और एक रोड कट जाता है बनारस के लिए, और इधर जो है वो सीधे गोरखपुर सिटी के लिए जाता है। फिर वहाँ से देवरिया और कुशीनगर के लिए निकल जाता है और आगे से महाराजगंज के लिए भी निकल जाता है। आप देख सकते हैं लगातार जो है पूरी तरीके से हर जगह भीड़ है, हर जगह माहौल है। ये बेतिहाता का एरिया है, ये देखिए बेतिहाता की माता की मूर्ति उठ चुकी है, ये भी विसर्जन के लिए जा रही है। खैर हर तरफ जो है माहौल वही है। बड़ा मतलब विसर्जन जब होता है ना माता का, तो उस समय थोड़ा सा बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है। और लगातार जो है जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उनका पूजन अर्चन होता रहता है, सबका वहाँ पे मन लगा रहता है। और उसके बाद जब विसर्जन होता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि दुख होता है माता को विदाई करते समय। खैर माता का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे, सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद माता रानी बनाए रखें और ऐसे ही प्रत्येक वर्ष सभी लोग जो है धूमधाम से ये आयोजन करते रहें और सबको अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हैं डीजे लाइटें वगैरह लगी हैं, काफ़ी साउंड वगैरह भी हो रहा है। खैर थोड़ी चीज़ें तो होती ही हैं, थोड़ा सा लाइटिंग साउंड ये सब सिस्टम तो लगा ही रहेगा, क्योंकि भक्ति की चीज़ें हैं, इस पे आस्था की चीज़ें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। और सही है, थोड़ा बहुत सब चीज़ें चलती हैं, हर त्यौहार है, व्रत है, खुशियों का समय है, तो ये भी थोड़ा बहुत हर लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। खैर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं कि और कहाँ पे मूर्तियाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कहाँ पे स्थापित हो रही हैं। और जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब लगातार सिटी से होते हुए फिर वहीं पे राजघाट के किनारे जाएंगी। बाकी और भी कई जगहें हैं जहाँ पे मूर्तियों का विसर्जन होता है, लेकिन हमने राजघाट की मूर्तियों का जो राजघाट पे जो मूर्तियाँ आनी हैं उनको कवर किया है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इसलिए बहुत सारी मूर्तियों पे प्लास्टिक भी लगाए हुए हैं लोग, क्योंकि रह के बारिश होती जा रही है। कभी कभी बारिश होने से मूर्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, बीच में ही मेल्ट होने लगती हैं, मतलब गलने लगती हैं, उनका रंग वगैरह भी छूटने लगता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे लोगों ने सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की हैं, ताकि जो मूर्तियाँ हैं वो ख़राब ना हों। सभी लोग जो है ढोल नगाड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ, डीजे वगैरह के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग समितियाँ हैं, अलग अलग समितियों की अलग अलग मूर्तियाँ हैं, उनका अलग अलग विसर्जन करने का तरीका भी है। सभी लोग अपने अपने तरीके से माँ की पूजा का आराधना कर रहे हैं और विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ पे घाट पे जाने के बाद फिर सभी लोग जो है हर समिति की जो मूर्तियाँ हैं, जो जिस पंडाल की जिस समिति की मूर्तियाँ हैं, वो लोग यहाँ पहुँचने के बाद माता की एक बार आरती भी करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ से अपने भूलों की क्षमा भी मांगते हैं और उसके बाद जो है माता का विसर्जन होता है। थोड़ा सा दुख का भी समय है, क्योंकि माता की विदाई हो रही है। माता का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहता है, माँ सबके साथ हमेशा रहती हैं, बस ऐसे ही। लेकिन यह है कि त्यौहार है तो उसको उसी अनुसार उसी अनुरूप मनाना होता है। हर जगह अलग अलग तरीके से, अलग अलग सांस्कृतिक तरीके से, अलग अलग संस्कृति से लोग ये चीज़ें, इन आयोजनों को करते हैं। खैर गोरखपुर का जो है वो आपने देखा ही। यहाँ पे अगर आप यहाँ के हैं गोरखपुर के तो आपने यहाँ का देखा होगा, अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से या हमारे जैसे बहुत सारे जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उनके माध्यम से आप यहाँ की चीज़ों को देखा होगा और हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहेंगे, तो इन चीज़ों को आप बारीकी से देखेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बनाया गया है ताकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो तौर तरीका है पूजा करने का या किसी भी चीज़ों का आयोजन करने का जो तरीका है उसको आप देख सकें। ऐसे भी गोरखपुर जो है वो धर्म की नगरी है, गुरु गोरक्षनाथ की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है उनकी। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के महंत भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए गोरखपुर और भी ज़्यादा खास हो जाता है। गोरखपुर में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत खूबसूरत शहर है और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार सारे भक्त जो है वो माता की आराधना कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं।
माता से अपनी क्षमा प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो माँ सभी को क्षमा करें। और माता का विसर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है, सभी लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। इस बार जो है गोरखपुर में एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ भी बनी हुई थी, एक से बढ़कर एक पंडाल भी बने हुए थे। और सारी मूर्तियाँ, सारे पंडाल आपने देखे भी होंगे इसके पिछले वाले वीडियो में। और अब जो है उनका विसर्जन हो रहा है, तो वो भी जो है हम वीडियो कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि उन चीज़ों को भी आप यहाँ के विसर्जित करते हुए मूर्तियों को भी आप देखें और विसर्जन करने का जो तरीका है उसको भी आप यहाँ पे देख सकें। हम दोपहर में ही यहाँ पे आए थे और आप देखिए रात हो चुकी है और अंधेरा होने के बाद जो लाइटें जल रही हैं तो ये मूर्तियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, चीज़ें और भी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि लाइटें जलने के बाद जो है थोड़ा सा आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है और रात में अंधेरा होने के बाद जो लाइटें जलती हैं तो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं कंधे पे उठाकर मूर्तियाँ ले जाई जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कंधे पे उठाकर लोग ले जाते हैं। बहुत सारे साधन हैं, उनसे भी लेके जाते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्राली से, कोई अपने कारों से, कोई DCM से, कोई अपने ट्रक से, मतलब अलग अलग जो साधन है, कोई टेम्पो से। मतलब जैसा मूर्तियों का आकार है, जैसी लोगों की क्षमता है, वैसा वो लोग अपने अपने साधन के अनुरूप लेके जाते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ गोरखपुर में ऐसी हैं जो कि कंधे पे उठा के लेके जाई जाती हैं। और जब कंधे पे जो मूर्तियाँ उठती हैं, जब वो मूर्तियाँ उड़ जाती हैं तो प्रशासन जो है सबसे पहले उनको आगे निकालता है, क्योंकि कंधे पे लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। और वहाँ तक जहाँ से मूर्तियाँ उठती हैं वहाँ से नदी तक कंधे पर ही जाती हैं वो मूर्तियाँ। कंधे पर लेके जाने वाली सबसे खास जो मूर्तियाँ हैं वो दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, रेलवे स्कूल में या जो लोकल फील्ड है वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, मतलब कि जो बंगाली समिति की जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी की पूरी सभी लोग जो है कंधे पर ही लेके जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मूर्तियों को कंधे पर लेके जाते हैं, बाकी अपने अपने साधन से भी लोग लेकर यहाँ पे जाते ही हैं। आपने देखा ही, अभी हम वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ से फिर वापस आए हैं। अभी फिर जो है हम वहाँ तक चलेंगे ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से जो है मूर्तियाँ, माता की मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को ढेर सारा प्रेम दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ आइकॉन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत पहले माता की जो मूर्तियों का जो विसर्जन का जो रास्ता था वो घंटाघर होकर जाता था। सभी मूर्तियाँ जो हैं वो बक्सीपुर में एकत्रित होती थी और बक्सीपुर से आगे बढ़ती थी, रेती होते हुए जाती थी घंटाघर और घंटाघर से फिर नदी पे जाती थी, नदी के किनारे। जो घंटाघर है यानी कि उसको हिंदी बाज़ार भी बोलते हैं, उर्दू बाज़ार भी बोलते हैं, वो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्योंकि पुराने जो शहर हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी। पुराने सभी शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं क्योंकि नदियों से ही व्यापार होता था। तो ऐसे ही घंटाघर भी सबसे पुराना है गोरखपुर का आज के समय में। पूर्व काल में तो रामगढ़ ताल का जो एरिया है वो सबसे पुराना था यहाँ पे, लेकिन वो अब रामगढ़ ताल के रूप में हो गया। जो वहाँ का जो शहर था वो ज़मीन में समा गया और उसकी वजह से जिस ताल का निर्माण हुआ वही रामगढ़ ताल है। खैर वो छाड़न झील भी है और उसके साथ साथ जो शहर समाने से भी उसका आकार बड़ा हुआ। और उसके बाद जो है फिर जो शहर डेवलप हुआ वो सबसे पहले घंटाघर ही डेवलप हुआ और वो नदी के किनारे ही है। तो वहीं से होके नदी में विसर्जन के लिए सभी मूर्तियाँ जाती थीं। लेकिन खैर जैसे जैसे मूर्तियों की संख्या बढ़ी, तादाद बढ़ी और भक्तों का तादाद बढ़ा, यानी कि गोरखपुर शहर के अंदर ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर उसके बाद जो है जगह कम पड़ने लगे तो कई जगह से वहाँ पे लेके जाया जाता है। आप ये देख सकते हैं बारिश होने लगा है और यहाँ पे ये घंटाघर वाला एरिया है, यहाँ पे बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन भक्तों का उत्साह जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं इस बारिश में भी सभी लोग लगे हुए हैं, फूल मालाएँ अर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, आरती गा रहे हैं और माँ की भक्ति कर रहे हैं। ये मतलब दर्शाता है कि अब बारिश हो या आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जो भावनाएं हैं लोगों के अंदर, माँ के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो कम नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और उसके बावजूद उस बारिश में भी लोगों की श्रद्धा वैसे ही अगाध बनी हुई है। लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं, माँ की भक्ति में लीन हैं और बिल्कुल भी यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। इतनी भीड़ इस बारिश में भी इकट्ठा है। और जो मूर्ति विसर्जन के लिए जो जा रही है
जो लोग हैं, जो समितियां हैं, वो भी उसका पूरा ख्याल रख रही हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है मूर्तियां जो है प्लास्टिक की, जो लोगों ने तैयारी की हुई है वो प्लास्टिक से उसको ढके हुए हैं। बाकी बारिश रुक रुक के हो रही है, फिर थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश बंद भी हो जा रही है और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ ऐसे आगे बढ़ते रहिए वीडियो के माध्यम से और देखते रहिए पूरे विसर्जन को। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि सारी मूर्तियां जो है पहले के समय में घंटाघर होके ही जाती थीं, लेकिन अब जो है गोलघर के रास्ते, गोलघर यानी कि गोरखपुर का जो हर्ट है, हर्ट ऑफ सिटी, हर्ट ऑफ गोरखपुर जिसको बोलते हैं, उस गोलघर से होते हुए अब मूर्तियाँ जाती हैं। और मतलब चूँकि अब इतनी ज़्यादा तादाद में शहर में लोग बस गए, यहाँ पे भीड़ जनसंख्या ज़्यादा हो गई और जगह जगह पे चूँकि शहर का विस्तारीकरण भी हो गया, शहर काफ़ी बड़ा हो गया और जगह जगह पे मूर्तियाँ स्थापित होती हैं और संख्या भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मूर्तियाँ स्थापित होने की भी पंडाल ज़्यादा लगने लगे। तो इस कारण से चूँकि जो घंटाघर वाला एरिया है वो अलीनगर होते हुए, रेती होते हुए जाता है और वो काफ़ी सकरा है, काफ़ी पतला रास्ता है और अब वो धीरे धीरे चौड़ीकरण में आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति हो जाती है, घंटों घंटों तक जाम में लोगों को फंसा रहना पड़ता है और मूर्तियों को भी बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, जिसके कारण सभी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसी कारण से प्रशासन ने अलग अलग रूट निर्धारित कर दिए हैं, अलग अलग रूट की मूर्तियाँ अलग अलग रूट से आएंगी। जो इस साइड की मूर्तियाँ हैं वो घंटाघर होते हुए जाएंगी, बाकी जो दूसरे साइड की मूर्तियां हैं, मोहद्दीपुर वाली मूर्तियां मोहद्दीपुर पैडलेगंज होते हुए निकल जाती हैं। बाकी इधर असुरन वगैरह, मेडिकल वगैरह से जो मूर्तियां आती हैं वो गोलघर होते हुए सीधे गोलघर बेतिहाता होते हुए राजघाट की तरफ बढ़ जाती हैं। तो मतलब विसर्जन जो है वो राजघाट के पास ही होना है, वहीं नदी के किनारे राप्ती नदी के तट पर ही होना है, लेकिन उनका रूट अलग अलग हो गया है। जो मूर्तियाँ मोहद्दीपुर देवरिया साइड से, देवरिया वाले रूट से, कुशीनगर वाले रूट से आ रही हैं, वो सीधे जो है आपका पैडलेगंज होते हुए चली जाएंगी। जो मेडिकल होते हुए मूर्तियाँ आ रही हैं, असुरन मेडिकल वगैरह या उसके आसपास की जो मूर्तियाँ हैं वो सब गोलघर बेतिहाता होते हुए चली जाएंगी। बेतिहाता से जो मूर्तियाँ होती हैं बेतिहाता होते हुए ही जाएंगी। गोरखनाथ साइड की जो मूर्तियाँ हैं वो भी जो है गोरखनाथ होते हुए, धर्मशाला होते हुए सीधे गोलघर आ जाती हैं। कुछ मूर्तियाँ अलीनगर रेती होते हुए निकल जाती हैं। जैसा जिसको जो सुविधा लगता है उस हिसाब से लोग मतलब जो समिति है वो निर्धारित करती है अपनी सुविधा अनुसार, उस हिसाब से लोग निकल जाते हैं। क्योंकि गोलघर का जो रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा है, पुराने समय से ही काफ़ी चौड़ा बना हुआ है, तो उधर से ले जाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। और बाकी जिनको घंटाघर होते हुए जाना है वो इधर से आते हैं, थोड़ा सा ये नज़दीक पड़ता है। जिनको जो गोरखनाथ से वगैरह से आना है, बाकी बरगदवा वगैरह के आगे की जो मूर्तियाँ, बरगदवा साइड की जो मूर्तियाँ हैं वो वहीं पे बगल में तो ताल है और रोही नदी का छोर है। रोही नदी से और राप्ती नदी के छोर से वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पानी आता रहता है और इस समय जो है उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। वहीं पे बगल में चिलुआ ताल वगैरह का हिस्सा है जिसको योगी जी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो चिलुआ ताल बिहार भी वहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे विसर्जन हो जाता है। और कुछ लोग उसके आगे बढ़ जाते हैं, कौड़िया से पहले रोही नदी है, वहाँ पे विसर्जन होता है। रोही नदी और राप्ती नदी इन्हीं दोनों के संगम पर गोरखपुर बसा हुआ है। रोही नदी और राप्ती नदी का संगम जो है वो डोमिनगढ़ में होता है और फिर ये दोनों नदियाँ एक होकर आगे बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर राप्ती नदी के किनारे ही, राप्ती नदी के तट पर ही राजघाट पे इसका विसर्जन होता है। आप ये देख सकते हैं। अभी जो हम आए थे तो उसमें बारिश तो हुई थी, लेकिन सुबह के टाइम हुई थी तो बारिश जो रास्ता था वो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके बाद बारिश और ज़्यादा हो गई। अब देख सकते हैं आप पूरे रास्ते पे, चूँकि कच्चा रास्ता है, हाँ बीच में जो है वो लोहे के पट्टे पड़े हुए हैं और वहीं से उसी पर होते हुए लोग गाड़ियाँ लेके या पैदल आ जा रहे हैं। लेकिन चूँकि कच्चा रास्ता है और ऊपर से नदी के किनारे का रास्ता है जहाँ पे बालू वगैरह जो ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी भी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से पूरा का पूरा रास्ता वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और जगह जगह जो है गीला हो गया है और जो है कीचड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, कीचड़ हो गया है। लेकिन खैर माँ के प्रति भक्ति है, अगाध श्रद्धा है, तो लोग ये थोड़ी ना देखेंगे कि कीचड़ है या कैसा रास्ता है, जाना ही है वहाँ तक। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार तट पे पहुँच रहे हैं और माता की मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं प्रशासनिक अमला यहाँ पे जुटा हुआ है और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से लोगों का हेल्प भी कर रहा है।
एक से बढ़कर एक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और पुलिस अधिकारी और भी प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं वहाँ पे इकट्ठा हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं लगातार जो है मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है, और जो ये आर्टिफिशियल जो पोखरे बने हुए हैं वो भी पूरी तरीके से भर गए हैं और मूर्तियाँ यहाँ पे मेल्ट हो रही हैं। खैर ये तरीका अच्छा है, क्योंकि इससे जो है जो प्राकृतिक पोखरे बने हुए हैं इनके वजह से जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित नहीं होती हैं, क्योंकि नदियों को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्राकृतिक जो अप्राकृतिक पोखरे बने हुए हैं, आर्टिफिशियल जो पोखरे बने हुए हैं, इनके वजह से जो नदियां हैं वो बच जा रही हैं प्रदूषित होने से। और हाँ, ये ध्यान देना भी ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ना बहुत बुरी तरीके से विसर्जन करने जाते हैं, मूर्तियों का अपमान करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवी देवता हैं, हम उनकी इतनी पूजा करते हैं और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग गलत तरीके से उनको फेंक देते हैं विसर्जन के नाम पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसका सबको ध्यान देना चाहिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किसी भी विसर्जन में सम्मिलित हुए हैं कि नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा लगता है, हम तो कई बार गए हैं और जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत पल होता है। हाँ, थोड़ा सा दुखदाई पल तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी श्रद्धा के साथ जो है पूजा पाठ वगैरह करते हैं और फिर माता की विदाई करते हैं। ईश्वर की जब विदाई करते हैं तो थोड़ा सा मन जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, सभी लोग गमगीन हो जाते हैं। खैर ये तो होना ही है, और विदाई करने का जब समय आता है तो दुख तो हो ही जाता है। लेकिन जो भी है, जिस भी तरीके से सभी लोग जो है विसर्जन कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि मूर्तियों का अपमान ना हो। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय माता दी।